देवभूमि हिमाचल के समाचार विश्लेषण में आज बात शिमला पुलिस के अमानवीय व्यवहार की, फिर बात राज्य के 6 जिलों की जिसमें कांगड़ा भी शामिल है और उनमें डराने वाले कोविड-19 के संक्रमण और मृत्यु दर के मामलों की। अभिवादन स्वीकार कीजिए मंजीत सहगल का। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं शिमला पुलिस के एक अमानवीय व्यवहार की खबर से। हमने कुछ दिन पहले ही शिमला के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की खबर दिखाई थी। इस अधिकारी पर उसी की मातहत एक कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि वो उसका शारीरिक शोषण करना चाहता था। अभी तक पुलिस के बड़े अधिकारी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, जांच चल रही है, लेकिन इस बीच शिमला पुलिस का एक और चेहरा सामने आ गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस वालों ने कोविड-19 कर्फ्यू के दौरान दर्जन भर मजदूरों को सड़क के किनारे सरेआम सार्वजनिक तौर पर मुर्गा बनाया हुआ है। इन मजदूरों पर आरोप था कि उनके ठेकेदार का मोबाइल फ़ोन गुम था और मालिक को शक था कि ये मोबाइल फ़ोन उनमें से ही किसी मजदूर ने चुराया है। हालांकि इनमें से कोई भी मजदूर चोर नहीं निकला, लेकिन पुलिस ने इतनी ज़्यादा मुस्तैदी दिखा दी कि इनको थाने ले जाने के बजाय सड़क पर ही सजा दे दी। इनको सरेआम मुर्गा बना दिया। जहां से लोग गुजर रहे थे उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको इस तरह के दृश्य नहीं देखने चाहिए, और जब सड़क से गुजर रहे इस एक व्यक्ति ने इस तस्वीर को, इस वीडियो को मोबाइल में कैप्चर किया, सोशल मीडिया पर साझा किया, तो शिमला पुलिस ट्रोल हो गई। लोगों ने पुलिस अधिकारियों से पूछा है कि क्या जब मुख्यमंत्री मजदूरों को काम करने की इजाज़त दे रहे हैं, सरकार इजाज़त दे रही है, तो फिर पुलिस वाले कानून अपने हाथ में लेकर मजदूरों को सरेआम इस तरह से सड़क पर सजा देने की हिमाकत कैसे कर सकते हैं? ये तो मजदूरों के मानवाधिकार का हनन भी है, क्योंकि जब तक अपराध साबित ना हो जाए वो सिर्फ आरोपी है, और जब तक अपराध साबित ना हुआ हो आप सजा कैसे दे सकते हैं? हालांकि शिमला के एसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 पुलिस कर्मचारियों को जो इन मजदूरों को मुर्गा बनाए हुए थे उनको लाइन हाजिर कर दिया। लेकिन आपको पता है लाइन हाजिर होते हैं तो क्या होता है? लाइन हाजिर होने का मतलब होता है टेम्परेरी सजा, थोड़ी सी सजा, छोटी सी। उसके बाद जैसे ही मामला ठंडा होता है वो लाइन हाजिर होने के बाद लाइन एब्सेंट हो जाती है। जो भी पुलिस कर्मचारी आज तक लाइन हाजिर हुए उनको कितनी सज़ा मिली ये भी आंकड़े हमारे सामने हैं। तो ये एक फेस सेविंग एक्सरसाइज है कि आओ आपको लाइन हाजिर कर देते हैं ताकि थोड़े दिनों के लिए मामला शांत हो जाए। हालांकि पुलिस कानून किस तरह तोड़ती है खुद इसका ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बुलेटिन के आखिर में अब राज्य के उन 6 जिलों में लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के संक्रमण की बात कर लेते हैं, और ये आंकड़े सचमुच डराने वाले हैं। हिमाचल के 6 जिलों में, जिनमें कांगड़ा सबसे पहले है, अब कोविड-19 का फैटलिटी रेट और संक्रमण की दर अब बहुत सीरियस स्तर तक पहुंच गई है, जिससे सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। आंकड़ों की बात कर लेते हैं। कांगड़ा में पॉजिटिविटी रेट सबसे ज़्यादा है 38.1%, और वहीं अगर कोविड फैटलिटी रेट यानी मृत्यु दर की बात करें तो 1.73% है कांगड़ा में। इसके बाद बारी सिरमौर की आ रही है। सिरमौर जिला नंबर 2 पर है। यहाँ पर जो संक्रमण की दर है 37.2% है और मृत्यु दर 1.17%। उसके बाद सोलन का नंबर आता है। यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट 33% है और कोविड फैटलिटी रेट 1.75। सोलन के बाद मंडी की बात करते हैं। वहाँ पर जो संक्रमण की दर है वो 31.9% है और फैटलिटी रेट 1.38। हमीरपुर 5वें नंबर पर है और वहाँ का जो संक्रमण की दर है वो 31.5% है और कोविड फैटलिटी रेट 1.46%। वहीं शिमला में अगर बात करें तो 6ठे नंबर पर शिमला है और शिमला में पॉजिटिविटी रेट 30.5% है और कोविड फैटलिटी रेट सबसे ज़्यादा है 2.61%। यानी शिमला जिले में संक्रमण से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। अब चिंता की बात यह है कि संक्रमण शहरों से निकलकर गांवों में पहुंच गया है। मई के महीने में कोविड-19 की जो दूसरी लहर है वो जानलेवा साबित हो रही है।
शहरों की तुलना में अब गाँवों से ज़्यादा मरीज आने लगे हैं। इसका बड़ा कारण ये है कि गाँवों में काफ़ी लोगों की मूवमेंट होती रहती है, लोग बाहर से आते जाते रहे और अपने साथ कोरोना लाकर दूसरे लोगों को बांटते रहे। दूसरी बड़ी बात यह है कि गाँवों में लोग अभी भी कोविड-19 को गंभीर बीमारी नहीं मान रहे, उसको एक मामूली जुकाम बुखार समझा जाता है और इसकी जांच करवाने से परहेज़ किया जा रहा है, लोग डर रहे हैं। इसी कारण कोविड-19 का जो संक्रमण है बहुत तेज़ी से फैल रहा है और जब मरीज आखिरी स्टेज में पहुंच जाता है बीमारी की, यानी जब उसका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है, तब उसे अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। लेकिन तब हालात बिगड़ जाते हैं और जब इन्फेक्शन फेफड़ों तक पहुंच गया तब मरीज़ को बचाना लगभग असंभव हो जाता है। इसी तरह से गाँव में जो फैटलिटी रेट है वो भी बढ़ रहा है, संक्रमण की दर भी बढ़ रही है। शहरों में संक्रमण पहले से ही था, लेकिन लोगों की मूवमेंट के कारण अब जो संक्रमण है गाँवों की तरफ फैल गया है। ये निहायत ही चिंता की बात है और बड़ी चिंता की बात ये कि एक तरफ संक्रमण की दर हिमाचल प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, वहीं अब कोविड फैटलिटी रेट यानी मृत्यु दर भी काफ़ी ज़्यादा है। ये था आज का बुलेटिन। आज के बुलेटिन में हमने बात की शिमला पुलिस के उस अमानवीय व्यवहार की, सार्वजनिक तौर पर बेकसूर मजदूरों को सज़ा देने की, जिसकी वजह से एक बार फिर शिमला पुलिस कटघरे में है। फिर हमने बात की राज्य के 6 जिलों की जहां पर कोविड-19 का संक्रमण और उसके आंकड़े अब डरा रहे हैं। आपसे अपील है कि आप या तो घरों से बाहर ना निकलें, अगर काम के लिए आपको घरों से बाहर जाना ही है तो मास्क पहन लें, डबल मास्क का इस्तेमाल अब करना शुरू करें, अपने हाथों को लगातार सैनिटाइज करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करें और अगर आपको कहीं भी कोई व्यक्ति बिना मास्क के दिखाई देता है तो उसे मास्क पहनने के लिए कहें और लोगों में अपने स्तर पर जागरूकता ज़रूर फैलाएं, क्योंकि कोविड-19 की महामारी कोई मामूली बीमारी नहीं है, ये जानलेवा है। कैसा लगा आपको बुलेटिन, हमें ज़रूर बताइएगा। साझा करते रहिए हमारे बुलेटिन, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, ताकि आपकी बातचीत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और साथ ही पहुँचे सरकार के कान तक। नमस्कार।